नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। तो जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप किस तरह से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरीके से और वक्त पर पूरा कर पाएं। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com। साथ ही व्हाट्सएप पर सवाल पूछने के लिए 7045220000। और शो के दौरान भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ट्विटर फेसबुक पर ये शो आपके लिए लाइव रहता है, वहां पर आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम तुरंत आपके सवालों के जवाब को दे दें। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप हमें संपर्क करेंगे, अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप सवाल नहीं भी पहुंचा पा रहे हैं तो आप कोई भी शो देख लेंगे तो वो आपके काम का ही निकलेगा। तो चलिए, आज भी कुछ ऐसी ही काम की बातें हम करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मनी एड्यू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या साहब। अर्नव जी, बहुत स्वागत है आपका। आई होप कि सब कुछ बढ़िया है। फिलहाल आप गुजरात में हैं और वहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा। जी ठीक है। अभी पिछले दिन बारिश काफी गिरी थी, थोड़ा पानी भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे करके उतर रहा है। लेकिन साउथ गुजरात में अभी भी स्थिति थोड़ी उसमें वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जल्दी स्थिति बेहतर होगी। और अब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो आज दर्शकों के सवाल तो लेंगे ही, लेकिन कुछ अच्छी बातें और खास तौर पर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, जिसे आप वीपीएफ के नाम से जानते हैं, उस पर बातचीत होगी। खास हम आज अर्नव जी से पूछेंगे। तो अर्नव जी, वीपीएफ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, आमतौर पर हम प्रोविडेंट फंड के बारे में सुनते हैं, लेकिन अगर उसके आगे वॉलंटरी लग जाए तो इसमें फिर क्या अंतर आ जाता है? देखिए, जब आप नॉर्मल अपने प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो एक लीगल कंट्रीब्यूशन यानी कि आपको करना पड़ता है अप टू 12% ऑफ योर सैलरी। उसमें क्या होता है कि आपका एक कंट्रीब्यूशन एज एन एम्प्लॉय रहता है और उसके सामने एम्प्लॉयर का भी एक कंट्रीब्यूशन आता है। अब जब कोई व्यक्ति थोड़े ये जो लिमिट है उससे ज्यादा अगर करना चाहे तो वो वॉलंटरीली यानी कि ऑन देयर ओन वो कह सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा अमाउंट अपने प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में डालूंगा। तो इसीलिए इसका नाम वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है। ये एक अमाउंट होती है जो आप अपने नॉर्मल पीएफ कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, तो अर्नव साहब, ये तो समझ में आ गया कि कैसे ये वॉलंटरी हुआ, लेकिन अब इसमें निवेश करने का क्या फायदा है, क्या इंसेंटिव है जो किसी को मिल सकते हैं? जो भी बेनिफिट आप प्रोविडेंट फंड में लेते हैं वो आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे भी मिलेगा। यानी कि मेन बेनिफिट क्या है पीएफ का, कि एक तो ये आपके लिए एक रिटायरमेंट का सोर्स हो जाता है वेल्थ क्रिएट करने का। दूसरी बात ये है कि पीएफ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न स्टेडी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट डेट में होता है और सरकार जो है वो हर साल जो रिटर्न है वो तय करती है। तो इन दैट सेंस वॉलेटिलिटी कम होती है। तीसरी बात ये है कि अगर आप उस पर इंटरेस्ट कमाएं तो वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो ये टैक्स फ्री का बेनिफिट आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है और इसीलिए ये अट्रैक्टिव है टू कंट्रीब्यूट मोर अंडर वॉलंटरी पीएफ। ठीक है, तो सर, कोई इसमें लिमिट कि कितना आप कर सकते हैं, कितना नहीं? क्योंकि ऑलरेडी आपका पीएफ तो जा रहा है, उसके ऊपर फिर आप किस हद तक जा सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए? टेक्निकली आप अपनी पूरी सैलरी और डियरनेस अलाउंस तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो होगा नहीं। तो आप एडिशनल अमाउंट डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इन दैट सेंस आपकी सैलरी तक क्या अपर लिमिट है। तो आप मान लीजिए कि आप ऑलरेडी 12% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर 5%, 7%, 10% अगर और कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो आप ईपीएफ में कर सकते हैं। इन दैट सेंस अपर लिमिट नहीं है, इट इज अप टू योर टोटल इनकम। ठीक है, चलिए, मतलब ऐसी कोई खास अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उस पर कर सकते हैं। अच्छा सर, कुछ किसी प्रकार का कोई लॉक इन पीरियड या खास तौर पे कि भाई आप कब निकालेंगे कब नहीं? क्योंकि पीएफ का पैसा आमतौर पे तो आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, हालांकि बीच में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां आप पैसे निकाल सकते हैं, पर इसके लिए क्या किसी प्रकार की कोई बंदिश है? जी, जब आप वॉलंटरी पीएफ स्टार्ट करें तो एक कंडीशन आ जाती है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस ये 5 इयर्स का एक पीरियड आ जाता है जिसे हम लॉक इन भी कह सकते हैं। दूसरी बात है कि इसको विड्रॉ करना में कोई तकलीफ नहीं है। नॉर्मली
ये आपके नॉर्मल पीएफ के साथ आप अपने रिटायरमेंट पर या जब आप अपनी नौकरी छोड़ दे और पूरा पीएफ विड्रॉ कर ले तब आप निकाल सकते हैं। तो ये नॉर्मल पीएफ के जैसा ही है, लेकिन बीच में अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हो या अपना एक घर खरीदना हो, उसके लिए भी पार्ट टेम्पररी विड्रॉल इन द फॉर्म ऑफ अ लोन या इवन जो वीपीएफ का अमाउंट है वो पूरा का पूरा आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि मान लीजिए कि आपने जो वीपीएफ का अमाउंट निकाला है तो वो 5 साल के पहले अगर वो निकाल दिया है तो उस पे आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स लॉज ये कहते हैं कि जो अमाउंट निवेश किया हुआ है वो एटलीस्ट 5 इयर्स रहना चाहिए। ओके तो थोड़ा टैक्सेशन के बारे में सर इसके लिए और बताइए कि 5 साल से पहले निकाल लिया आपने तो आप टैक्सेबल होगा, क्या इसमें किसी प्रकार की टैक्स बचत भी हो सकती है या फिर वही जो बाकी सब पे लागू होती है वही चीजें इस पे भी लागू है? तो जो जब आप ईपीएफ में निवेश करते हो तो आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है, तो वो सेम बेनिफिट जब आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो तो वो सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको वहीं पर भी मिलता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि सेक्शन 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख की वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि चांसेस ये है कि अगर आप थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करें तो वो लिमिट तो आप एक्सटेंड कर जाओगे या पार कर जाओगे तो बेनिफिट 1.5 लाख तक सीमित रह जाएगा। अब दूसरी एक बात आपको ध्यान रखनी ये है कि आज की तारीख तक यानी कि पिछले साल तक जो पूरी की पूरी रकम आप इंटरेस्ट के तौर पर कमाते थे वो टैक्स फ्री रहती थी, तो ये पूरा एक एग्जेम्प्ट के सिस्टम में आ जाता था। लेकिन अब जो एक नया कानून आया है इनकम टैक्स के तहत वो ये कहता है कि आपका कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो एक साल में तो जो 2.5 लाख के ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये अभी पूरी जो प्रक्रिया है वो सरकार ने रोल आउट नहीं की है कि किस प्रकार से अप टू 2.5 लाख और अबाउट 2.5 लाख का विभाजन होगा, किस तरह से वो टैक्सेशन में सिस्टम में दिखाई देगा आपको अपने अकाउंट में, तो वो प्रक्रिया भी बाकी है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि मान लीजिए आपने टोटल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा किया है तो आपको उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा और उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल मेरे मन में और है वो मैं आपसे पूछ लेता हूं, बाकी बातें तो इस पर हो गई कि जो अतिरिक्त पैसा मैं इसमें डालूंगा अगर वही पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊं और मेरे पास ये ऑप्शन हो तो क्या बेहतर ऑप्शन होगा? देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप डालते हो तो फिर आपके पास ये चॉइस रहता है कि आप किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में डालते हो, क्योंकि ईपीएफ एक डेट ऑप्शन है तो उसमें आपका जो रिटर्न है वो डेट के समान आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए पिछले साल के लिए 8.1% का रिटर्न अनाउंस किया गया है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपके पास कई ऑप्शन है, आप डेट फंड चूज कर सकते हैं, इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं और हाइब्रिड फंड भी चूज कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार का रिस्क लेना चाहते हैं और किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में जाते हो उस प्रकार से आपका रिटर्न्स आएगा, और फिर अगर वो सिमिलर है तो फिर आप उसे ईपीएफ से कंपेयर कीजिए, क्योंकि वरना क्या होता है कि जो रिस्क रिटर्न का इक्वेशन है वो थोड़ा म्यूचुअल फंड में अलग होगा, या अगर आप शायद से इसे इक्विटी फंड में चले जाए तो शायद आपको रिटर्न ज्यादा वहां पर मिलेगा लेकिन वो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। तो ये सिर्फ समझने की बात है, लेकिन आप अपने पैसे उस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। राइट, तो वीपीएफ के बारे में काफ़ी सारी बातें आज हमें अर्नव सर ने समझा दी हैं। तो वो सारे लोग जो रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं, बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा सा आने वाले वक्त के लिए अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करके चलना चाहते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा वॉलंटरी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोविडेंट फंड में और उसके क्या फ़ायदे हैं वो आपके सामने आज हमने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, तो ये तो हो गया आज का प्रमुख कवर स्टोरी हमारी।